बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि कामयाब और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का आखिर क्या राज है और आप एज अ हाउसवाइफ अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं। तो आज की वीडियो का एक एक वर्ड गारंटेड है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करने के बाद बनाई गई है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, fall in love with each other over and over again। शादी के हर गुजरते दिन के साथ आपकी ज़ात और आपका रिश्ता बहुत सी तब्दीलियों से गुजरता है। बाज़-औक़ात की तब्दीलियाँ बहुत मामूली और छोटी होती हैं और बाज़-औक़ात ये बहुत ही बड़ी होती हैं। बाज़-औक़ात बहुत खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं और बाज़-औक़ात ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि आप उनको याद भी नहीं करना चाहते। अब इन तब्दीलियों की बहुत सी वजूहात होती हैं। कुछ लोगों का तो शादी का आगाज़ ही लड़ाई झगड़ों से होता है और बाज़-औक़ात तो वो खुद ही इसकी वजह होते हैं या फिर साथ रहने वाले लोगों को इसका इल्ज़ाम दिया जाता है। तो इन सब बातों में किसी का कोई कसूर नहीं होता, कसूर आपका अपना होता है। वो भी ये कि आपने अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया होता। आपको पता ही नहीं होता कि आप एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा अहम हैं और ना ही आपने 1 से 10 नंबर तक अपने लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट अपने दिमाग में सेट की होती है। जिस दिन आप ये बात समझ लें कि मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत अहम है, बल्कि सबसे अहम है, और ये बात उसको समझा दें कि हाँ जी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हूँ, तो उस दिन आपके आधे से ज़्यादा मसले मसाइल तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि आपने समझना है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर आप दोनों में से किसी का भी एक दूसरे के घर वालों के साथ कोई मसला मसाइल होता है तो आप अच्छे तरीके से एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकेंगे, उसको समझा सकेंगे और अगले बंदे को ये एहसास होगा कि हाँ मैं इसके लिए बहुत अहम हूँ, तो मुझे इसकी बात समझनी है या ये मेरे लिए बहुत अहम है, तो ठीक है मैं इसके लिए इस बात को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ये प्रायोरिटाइज करने की वजह से आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी वजूहात पे एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया करें। वो ज़राए ढूंढें जिनसे आपको एक दूसरे से मोहब्बत हो, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पर गुस्सा ही करते रहें। एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस हैप्पी मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट कहीं पर भी नहीं आती, क्योंकि एडजस्टमेंट आप उन्हीं बातों पर करते हैं जो या तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए या फिर चेंज हो सकती हैं। एडजस्टमेंट आप एट अ टाइम तो कर लेंगे और अगला बंदा भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ इसने एडजस्ट कर लिया तो मैं मज़ीद इस पर ये प्रेशर दूँ। तो एक टाइम आएगा कि एडजस्ट करने वाला बंदा फट जाएगा और ये आपके रिलेशन की तबाही और बर्बादी के लिए का सबसे बड़ा रीज़न है। तो मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि वो उन चीज़ों पर वर्कआउट करें जिनकी वजह से उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, ये आपके रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट मैटर्स पर सेट होता है। उसके बाद बारी आती है मियाँ के रिलेशंस और बीवी के रिलेशंस। ठीक है, इनके साथ कैसा डील किया जाए। तो अगर आपको इनमें से किसी की तरफ से कोई बुरी बात या कोई बुरा बिहेवियर देखने को मिलता है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपने वहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंट होकर सिचुएशन को हैंडल करना है। ये समझने की कोशिश करें कि वो इंसान इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, या फिर ये बात समझ लें कि उसकी फितरत ही इस तरह की है। तो आपने अपने अंदर का एक पॉजिटिव इंसान हमेशा मेंटेन करके रखना है। देखें, हैप्पी मैरिज लाइफ गुजारना इतना आसान काम नहीं है, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। जब आप एक दफ़ा इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मियाँ बीवी में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली आप उसी हैबिट्स को फॉलो करते हुए अपने रिलेशन को चलाते जाएंगे। नंबर 2, नेवर टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। अब बीवी घर का काम कर रही है तो हस्बैंड बाहर का काम कर रहा है, बीवी बच्चों को संभाल रही है तो हस्बैंड घर को चलाने के लिए जितने मौके पैदा कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि बीवी का ये फ़र्ज़ है या हस्बैंड का ये फ़र्ज़ है, तो इसीलिए वो ये काम कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। आप देखें कि फ़र्ज़ के साथ साथ ये आपकी एक दूसरे के लिए केयर है, मोहब्बत है। बीवी अगर घर में अच्छा खाना बना रही है तो इट मीन्स वो मोहब्बत करती है अपने हस्बैंड से, वो केयर कर रही है अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, दैट्स वाई वो कर रही है। और अगर हस्बैंड बेचारा पूरा दिन खौर होता फिर रहा है पैसों के लिए, तो जाहिर बात है वो आपको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो ये उसकी केयर, उसकी मोहब्बत है। एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं, शादी के बाद जो मोहब्बत का फॉर्मूला है ना, वो केयर प्लस रिस्पेक्ट है।
शादी के बाद बॉलीवुड वाली मोहब्बत नहीं होती कि बिला वजह बस जी मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। शादी के बाद आप एक दूसरे की जितनी केयर करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, वो ही आपकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, एक दूसरे को वैल्यू किया करें, इसी तरीके से आपका रिलेशन ग्रो करेगा। नंबर 3, फोकस ऑन क्वालिटीज़। अब बीवी को चाहिए कि वो हस्बैंड की क्वालिटीज़ को फोकस करे, बजाय इसके कि हर वक्त उसकी हामियों को याद करती रहे, उनके बारे में बात करती रहे। हस्बैंड को भी सेम इसी तरीके से करना चाहिए। और देखें, अगर आप लव को फोकस करेंगे तो लव ही ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप उन बातों को फोकस करेंगे जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है तो आपको मज़ीद गुस्सा आएगा। इसलिए एक दूसरे की अच्छी बातों को याद किया करें और बुरी बातों को इग्नोर किया करें। उसके बाद सबसे अहम बात आती है डोंट कंपेयर। अब लड़कियां ये ना देखें कि देखो उसका हस्बैंड कितना प्यारा है, अमीर है, कितनी केयर करता है, प्यार करता है, उसे हर जगह पर लेकर जाता है, और सेम हस्बैंड ये ना सोचे कि उसकी बीवी कितनी प्यारी है, घर के कितने काम करती है, वो कितनी समझदारी से घर को चला रही है। देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, एक दूसरे को अहमियत दें और एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दें। एक दूसरे को हेल्प आउट करें बेहतर इंसान बनने में, तभी आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिज लाइफ गुजार सकेंगे। उसके बाद डोंट वरी अबाउट मनी। देखिए, पैसा एक रोटेशनल चीज़ है, आज आया तो कल चला भी जाएगा, अगर आज नहीं है तो कल शायद बहुत सारा पैसा आपको मिल जाए, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो अगर हस्बैंड फाइनेंशियली वीक है तो बीवी को चाहिए कि वो उसको हौसला दे, सपोर्ट करे और उसको मोटिवेट करे मेहनत के लिए, या फिर अगर खुद उसकी सपोर्ट बन सकती है तो वो बन जाए, बजाय इसके कि उसको ताने देती रहे, मज़ीद परेशान करती रहे और उसको किसी न किसी हेल्थ इशू में इन्वॉल्व कर दे। आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बने, यकीनन कामयाब ज़िंदगी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद बारी आती है नेवर ब्लेम ईच अदर। बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि बीवी गुस्से में होती है या फिर हस्बैंड गुस्से में होता है, तो वो एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हैं। बीवी को बच्चों पर गुस्सा है तो वो साथ ही हस्बैंड पर भी गुस्सा निकाल रही है। बीवी ने अगर पूरा दिन बच्चे संभाले हैं, बच्चों ने तंग किया है, तो वो हस्बैंड पर गुस्सा निकाल रही है। हस्बैंड ने अगर बाहर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम फेस की है तो वो बीवी पर आकर गुस्सा निकाल रहा है। तो देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बने, अपने आप को भी अंडरस्टैंड करें और सामने वाले बंदे को भी अंडरस्टैंड करना सीखें, और अपने गुस्से को अपनी हद तक रखें। अगर आप उदास हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो उदासी अब पूरा घर सफ़र करे, ठीक है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। आप दोनों की खुशी से ही पूरे घर की खुशी है, इसलिए एक दूसरे को वैल्यू करें, सपोर्ट करें, प्रायोरिटी दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और बेहतर इंसान बनने में एक दूसरे की मदद करें। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक कामयाब और खुशगवार मैरिड लाइफ प्रोवाइड करेंगी। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।